अब आप अपने मैप में यूरोप कॉन्टिनेंट निकालिएगा। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और वहां पर हेडिंग डालिएगा यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। और जो मैप है एटलस में, वहां पर आप यूरोप कॉन्टिनेंट का अभी देखो, जब यूरोप कॉन्टिनेंट ओपन करेंगे तो वहां पर दोनों पेजों पर लगातार, एक पर है फिजिकल मैप, एक पर है पॉलिटिकल मैप। तो मैं दोनों चीजें आपको बताते चलूंगा, बट अभी हमारा आज की क्लास में पॉलिटिकल मैप पर ध्यान देना है, राजनीतिक मानचित्र पर ध्यान देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीतिक मानचित्र से बहुत सारी चीजें बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन लिखने वाले हैं हम, आप सभी को लिखना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, जैसा कि आपको मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी सबसे पहले यूरोप का आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखाया था। तो सभी यूरोप का पॉलिटिकल मैप निकालिएगा, यूरोप महाद्वीप का। तो स्टार्ट करें। वेल डन। सही है। तो ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। रुचि गुड आफ्टरनून, शोएब गुड आफ्टरनून, अन्या, जिसू, मयंक, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप स्टार्ट करें, आप पॉलिटिकल मैप ओपन करें, पॉलिटिकल मैप ओपन करें, एटलस में पॉलिटिकल मैप ओपन करें। पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, यूरोप का राजनीतिक मानचित्र, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेज में जो आपको पसंद आए उस लैंग्वेज में पढ़िएगा। हम यूरोप महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सभी ओपन करें। पेज नंबर है यूरोप का 76 और 77। इंग्लिश में 77 है और हिंदी में 67 के आसपास होगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। हाफ रश यूरोप में आता है, हाफ रस। रीना क्या कह रहे हैं भैया? हाफ रस क्या है ये? हाफ रस यूरोप में आता है, हाफ रस क्या है देख लीजिएगा। चलो यूरोप ओपन कीजिएगा सभी। नया कॉन्टिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हिस्ट्री बेस है, इसी पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। क्योंकि यूरोपियन ने ही हिंदुस्तान में इतिहास अपने तरीके से लिखा, तो इन्हीं की छाप हिंदुस्तान के इतिहास पर है। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पूरा यूरोप ही है। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इन्होंने ही लिखा है। भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव डायरेक्ट यूरोपियन कंट्री का पड़ता है। भारत में जितना भी आप देखेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड समिट, जो समिट होती हैं वो भी यूरोप में होती हैं। तो यूरोप एक तरह से एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इनडायरेक्टली एशिया पर या किसी भी कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करता है, डोमिनेंट नेचर का है, प्रभाव रखता है। हाँ शिल्पा, हाफ रसिया एशिया में है और हाफ रसिया यूरोप में है। ठीक है, दोनों जगह है। ठीक भैया, चलिए अच्छी बात है। मैं बताते चलूंगा, आप घबराइएगा मत, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको जिससे कि आपको दिक्कत ही ना बने। बस आप मैप ओपन करें। जब आप मैप ओपन करोगे तो उस मैप में आप क्या देख रहे हो? मैप में आप देख रहे हो यूरोप के नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में तो क्या है? आर्कटिक ओशन है। क्या है? आर्कटिक ओशन। और यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। पहले बना लो, ये अटलांटिक ओशन है। आराम से विदाउट टेंशन ये बनाओ। क्या बनाना है? अगर ये यूरोप है तो यूरोप के नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। यूरोप के वेस्ट में
हाँ अनन्या, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने नॉर्थ अमेरिका में, वो कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन है। और नॉर्थ, सॉरी साउथ में क्या है, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ में क्या दिख रहा है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इधर है यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत है, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये यूराल माउंटेन। इस तरीके से यूरोप घिरा हुआ है। यूरोप के बारे में अगर मैं बात करूं, जब आप मैप पे देखोगे यहां पर, तो यूरेशिया, कल मैंने आप लोगों को बताया था यूरेशिया पे है, उस लोकेशन को आप देखिएगा मैप पे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मैप पर ही आप देखोगे, नॉर्थ में आपको आर्कटिक दिखेगा, वेस्ट में आपको अटलांटिक दिखेगा, साउथ में आपको मेडिटेरियन दिखेगा, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, और ईस्ट में आपको यूराल माउंटेन दिखेगा। यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन इसको एशिया से अलग करता है, मेडिटेरियन सी इसको एशिया और अफ्रीका से अलग करता है, और अटलांटिक ओशियन किसको करता है, इससे नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, इससे नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। इस तरीके से आपने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, आपने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है। अब इसी को हम यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अब डिटेल में क्या देखना है कि सर जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो मैं भी मैप देख लेता हूं, मैप में लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। खुशी, शिल्पा, जल्दी जल्दी आ जाएं सभी। भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, जो आप लोगों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सही, जो यूरोप है, सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन एरिया, क्या है, एरिया वाइज सेकंड है। अगर मैं साइज की बात करूं, उसके आकार की बात करूं, तो क्या लिखेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इन एरिया, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया आपको, इसका जो साइज है यूरोप का, वो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप महाद्वीप है, दूसरा सबसे छोटा। इसका मतलब सबसे छोटा क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ये लिखते चलिएगा सभी। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पर स्मॉलेस्ट कौन है, वो आप बताएंगे, यूरोप है। तो सबसे छोटे में यूरोप सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट में सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगर मैं पूरे यूरोप की, ये नॉर्थ है और ये साउथ है,
नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई बताऊं तो ये है 4300 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट बताऊं, चौड़ाई बताऊं ईस्ट टू वेस्ट, तो ये 5600 किलोमीटर है। कितना है ये इसका एक मैप हुआ। क्लियर है यहां तक की बातें? बताएं जल्दी। इसकी टोटल पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं 73 करोड़ है। कितनी करोड़ है? 73 करोड़ यहां पर जनसंख्या निवास करती है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? जल्दी जल्दी बताएं। 73 करोड़ जनसंख्या यहां पर निवास करती है। जो यहां पर टोटल देश हैं 29 तो हैं कोस्टल कंट्री। लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। जीलैंडिया, बिना जो जीलैंडिया है वो 8th कॉन्टिनेंट के नाम से तो आ गया है ना, बट अभी उसको फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। ठीक, सभी पढ़े मन से। जहां 29 कंट्री, 29 देश कोस्टल कंट्री हैं। कोस्टल, कोस्टल, कोस्टल का मतलब तटीय देश हैं। सब समझाऊंगा अभी। तटीय देश हैं मतलब जो समुद्र के तट, जिनके पास समुद्र का तट है, जैसे मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं, अटलांटिक ओशियन से लगे हैं, आर्कटिक ओशियन से लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कितने देश हैं? 29 कंट्री तो कोस्टल कंट्री हैं। एंड इसके अलावा 16 देश, 16 कंट्री, 16 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड है। जिन्होंने ये क्लास जो नहीं लेगा ना उसको यूरोप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लैंडलॉक्ड कंट्री है। भू आबद्ध देश हैं, भू आबद्ध देश बोलते हैं। भू आबद्ध मतलब जो जमीन से कवर्ड हैं। भू आबद्ध देश हैं। हम यूरोप पढ़ रहे हैं तो यूरोप के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें ही तो करेंगे। यूरोप और एशिया के बीच में जो बॉर्डर बनाते हैं ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। वो लास्ट क्लास में मैं बात कर ही चुका हूं। एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में वो सारी बातें का जिक्र हो चुका है, क्योंकि हम एशिया कॉन्टिनेंट भी वहां फिनिश करने की तक पहुंच गए हैं। एशिया भी ये समझो कंप्लीट ही हो गया है। रिवर था लास्ट, वो पूरा हो चुका है। वहां नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इतनी बात होने के बाद आप कहोगे कि ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर अब हमें ये बताओ, अगर हम एशिया यूरोप को पढ़ रहे हैं, ये सब बातें तो आपने बता दी हमें, केवल कितने करोड़ यहां पर लोग रहते हैं? 73 करोड़। कितने? 73 करोड़। और आप जानते हो भारत में अकेले भारत में, अब खुद सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे, 29 देश तो कोस्टल हैं और 16 देश क्या बताए मैंने? लैंडलॉक्ड। 16 ये टोटल देश कितने हो गए? 45। टोटल देश कितने हो गए? 45। ये 45 देशों की कुल जनसंख्या कितनी है? 73 करोड़। और अकेले भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। मतलब यूरोप से जस्ट डबल भारत की पॉपुलेशन है। भारत में तो जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट का मतलब खुद समझदार हो आप, खुद समझदार हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कहां 45 देश और कहां अकेला देश? तो 73 करोड़ तो हमारे 2-3 स्टेट में मिलके हो जाएगी। उत्तर प्रदेश देख लो, 24 करोड़ है उत्तर प्रदेश में अकेले में। उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो और मध्य प्रदेश। इन 4 प्रदेशों को मिला लिया तो यूरोप पे भारी पड़ेंगे। ठीक, तो ये है भारत की स्थिति। हम गरीब, अच्छा कभी कभी आप ये समझने लगते हो आप, क्योंकि मुझे आपका दिमाग खोलना जरूरी है। आधे लोग अपने देश की बुराई बहुत ज्यादा करने लगते हैं, बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। उन लोगों को, उन मूर्ख लोगों को यह मालूम तो हो कि घर का साइज तो छोटा है, पब्लिक यहां कूट कूट के भरी हुई है। हम यूरोप के देशों से तुलना करने लगते हैं, यूरोप के देशों से। अरे उनका क्षेत्रफल देख लो और उनके देश देख लो,
वो 45 देश में इतने लोग नहीं रहते जितने हमारे यहां पर एक में रहते हैं। उनके यहां समझो 45 कमरे और हमारे यहां एक कमरा। उनके 45 कमरों में 73 लोग और मेरे यहां एक कमरे में 140 लोग। तो समस्या तो आएगी ना। अगर हमारे यहां कोई रिश्तेदार सेब ले आया, फल ले आया कोई भी, तो बच्चे इतने सारे हैं उनके छिलके को भी खा जाएंगे हम। समझ गए मेरा कंसेप्ट? समझना। क्योंकि मेरा क्षेत्रफल, मेरी जनसंख्या बहुत ही समस्या अनुकूल है। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। यही कारण है कि मेरे यहां पर प्राकृतिक संसाधन कम पड़ गए हैं। हम पहाड़ों पर घर बनाने लगे हैं, हम समुद्रों के तटों पर घर बनाने लगे हैं, हम रेलवे ट्रैक पर के आसपास घर बनाने लगे हैं, हम झुग्गी झोपड़ियों पर रहने के लिए विवश हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारण, हमारे यहाँ क्राइम हर दिन बढ़ते हुए जा रहा है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए जा रहा है, भुखमरी बढ़ते हुए जा रही है। उसका कारण कभी सोचा? हम सरकारों पर आरोप लगा देते हैं। हमारा क्या जा रहा है? न्यूज़पेपर ने जो दिखाया हमने बक दिया, भौंकने लगते हैं कि कमजोर ये है और ये हो गया, फलाना ढिमका हो गया। अरे एक बात बताओ, नौकरी कहां से आ जाएंगी? कभी नहीं आ सकती नौकरी। कैसे आ जाएंगी नौकरी? नौकरी के लिए भी तो क्या चाहिए? काम। और नौकरी के लिए सिस्टम भी तो चाहिए ना एक। भाई किसी भी देश में एक सिस्टम होता है कि हम इतने ही लोगों को नौकरी दे सकते हैं। चलो हमने 1 करोड़ नौकरी बढ़ा दी। अरे हर साल तो भारत में 2-2.5 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, हर साल 2-2.5 करोड़। तो 2-2.5 करोड़ लोगों की सिस्टम को बनाने के लिए कैसे काम करोगे? हर साल भारत में ऑस्ट्रेलिया जितने लोग जन्म ले लेते हैं, जितने ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते इतने भारत में जन्म ले लेते हैं, तो उनको कहां से रोजगार लाओगे? बहुत सारे लोग, मूर्ख लोग भारत को गलत बोल देते हैं कि अरे सर यहां पर तो ये समस्या, यहां समस्या। लेकिन कोई सोचे तो एक समस्या नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। जब तक जनसंख्या पर कड़ी नीति नहीं आएगी, इस देश का बुरा हाल होता चला जाएगा। नहीं तो ये सोने की चिड़िया है। यहां के लोगों की सोच ही खराब है भैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं खुशबू जी आप। ये समझिएगा, अपने देश पर गर्व करना चाहिए। आप जिस देश में रहते हो, इतने सारे लोगों का वजन सह रहा है ये। अगर आप इधर उधर के देशों की तरफ को देखिए ना, वो तो पागल ही हो जाएंगे। सारे देशों को मिला लो, टोटल देशों को, पागल हो जाएंगे, वो सर फोड़ लेंगे अपना कि क्या हालत है। चाइना से तुलना मत करना, चाइना का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा एरिया है उसके पास, और पॉपुलेशन केवल 2 करोड़ ज्यादा है हमसे, केवल 2 करोड़। 2 करोड़ तो हम 6-7 महीने में बढ़ा देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये हालत हमारी हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। इंडिया से आप सबसे बिंदास देश है। जो व्यक्ति अपने घर, जिस घर में रह रहे उसकी बुराई करोगे तो दुनिया का पड़ोसी तो आपके घर की बुराई वैसे करेगा। खुद ही समझदार हो आप। जो देश दुनिया में कभी वैक्सीन की सोच भी नहीं सकता था, उस देश ने ताकत लगा के वैक्सीन बना दी और पूरी दुनिया भौचक्की रह गई कि क्या कर डाला, दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। इसकी हालत केवल इसकी जनसंख्या के कारण है, और नहीं सुधरेगा ये जब तक इसकी जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी। सरकार को इतनी सख्त नीति लेके आनी चाहिए कि जिसको 1 या 2 बच्चों से जिसको ज्यादा है, कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, कभी सरकार से राशन मुफ्त नहीं मिलेगा। राशन मुफ्त मिलेगा, वोट देने के राइट खत्म कर देने चाहिए सभी धर्मों, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई। ये सबके लिए है। हमारे यहां पर राजनीति किस पे हो जाती है? धर्मों पे हो जाती है। समस्या ये है, धर्म पे बात आती है सारा खेल बिगड़ जाता है। उन्हें सिस्टम से, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। यहां तो सबके लिए दिक्कत है, सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। घर से बाहर निकलती कूड़े के ढेर दिखते हैं आपको, हर जगह समस्याएं समस्याएं हैं। तालाब घेर लिए, तालाब नदी घेर ली, झील भर दिए, सब भर दिया हमने। चलो भैया, इतनी बात होने के बाद आप कहोगे ठीक है सर ये तो हमने पढ़ लिया। गुस्सा सा तो नहीं यार आपको? मुझे तो बहुत आता है। मुझे इस वजह से आता है कि सरकारें, मूर्ख सरकारें, ये बेकारी चीजें के नियम बनाती रहती है कि क्यों नहीं कठोर नियम इस पर बनाती। पूरा देश इसकी डिमांड कर रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, अरे नौकरी पोखरी की बात तो बाद में गई, भाड़ में गई। पहले ये तो बताओ कि जो पब्लिक आगे, चलो हम नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगले साल 2 करोड़ और हो जाएंगे। संसाधन कहां से लाएंगे इतना? आने वाले समय में जहर खाने लगेंगे। बहुत जरूरी है। अब इतनी सब बात होने के बाद एशिया, सॉरी यूरोप यहां से, तो यूरोप यहां से कौन से, ये है लॉन्गिट्यूड लाइन, ये है लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड पर आप देखोगे कहां से शुरू है, 24 डिग्री 33 मिनट,
वेस्ट से 69 डिग्री 3 मिनट ईस्ट तक। लैटिट्यूड कहां तक है? लैटिट्यूड 34 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ से 81 डिग्री 47 मिनट नॉर्थ तक। समझ गए? अब ये समझो, अगर ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप देख रहे हो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ये भी नॉर्थ दिख रहा है, ये भी नॉर्थ दिख रहा है। इसका मतलब नॉर्थ नॉर्थ 34 से है, तो यहां से है ऐसा कहीं यूरोप, यहां से कहां तक? 81 तक, यहां तक। ये तो ये वाली बात हो गई। अब ये देखो वेस्ट, वेस्ट का मतलब है यहां पर, ये वेस्ट है, यहां से 69 तक है, मतलब यहां तक। सही है? यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ये यूरोप है। सर बेटे की इच्छा के करना है, हैं क्या लिख रहे हैं? सही कह रहे हो। सोनिया रानी लिख रही हैं, सर बेटे की इच्छा के कारण है। अच्छा हाँ, आप ये रेफरेंस बता रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। लोगों की मानसिकता कमजोर है, बेटा बेटी के अंतर, बीच में अंतर समझते हैं। बेटे का खीर खिला देते हैं, आज तो बेटे कुटाई करते हैं माँ बापों की, जबकि बेटियां माँ बापों की बहुत सेवा करती हैं। मैं सभी बेटों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बेटे ऐसे निकम्मे निकल जाते हैं, आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में, वो कितना इंसल्ट करते हैं अपने मम्मी पापा की। जबकि बेटियां कैसे भी हों अपने माँ बाप को, जबकि उनके पास डबल जिम्मेदारियां होती हैं, वो ससुराल में जाके माँ बाप की बात मन मन में घुटती रहती हैं, वो कहती रहती है कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे। बहुत समस्याएं हैं भैया समाज में, समाज की बुराइयां काफी हैं। यही तो समाज की बुराइयां, कुरीतियों की तो कारण ही भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिए हैं। जैसे बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म, उन्होंने संसार के लोगों को जगाया कि जाग जाओ पागलो, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन कहां यहां बात लोग सुनने वाले हैं। ये मैटर समझ में आ गया अब आपको? जितना समझाया क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे आइडिया देना पड़ा आपको। एरिया कितना है? एरिया भी बता देता हूं। एरिया, इस यूरोप का जो एरिया है वो है 1,49,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बताया? 1,04,98,000 किलोमीटर। 1,04,98,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है यूरोप का। क्लियर है? एरिया ऑफ यूरोप लिख लिया आपने? ये एरिया है यूरोप का। 1,04,98,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पूरे यूरोप महाद्वीप का। अब ये तो बात हो गई जो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना था। ठीक, अब मैप पे चलते हैं और लिस्टिंग करना शुरू करते हैं, जिसके लिए आप क्लास ले रहे हैं। उस मुद्दे पर अब हम पहुंच जाते हैं। लिस्टिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी मैं। कर लिया भैया, रीना कर लिया मैंने पेन का कलर चेंज। ठीक है, अब ये समझिएगा आप, ये तो हुई छोटी छोटी बातें जो आपको लिखनी थी। अब हम मैप पर काम करते हैं। मैप पर पॉलिटिकल मैप निकालिएगा सबसे पहले। आप सबसे पहले पॉलिटिकल मैप निकालिएगा।
ये वाला मैप निकालो, ठीक है। इस वाले मैप पे हम चलेंगे। सभी पॉलिटिकल मैप निकालिएगा। अब जैसे कि हमारी परंपरा है, हम किसी ना किसी एक लोकेशन पर जाके बैठ जाते हैं और वहां से निहारते हैं हम सब कुछ। अब वही निहारना है हमें यहां बैठकर कहीं ना कहीं, सही है। पूरे कॉन्टिनेंट को हमें देखना है। तो अब हम कहां बैठें, ऐसी कौन सी लोकेशन होगी जहां हमें बैठना अच्छा लगेगा? वह लोकेशन है हमारी आइसलैंड। कौन सी है? आइसलैंड। हम यहां बैठे हैं, ठीक है। हम यहां बैठे हैं, यहां से हम देख रहे हैं सब कुछ। तो हम कहां से शुरू करेंगे? आइसलैंड से शुरू करेंगे। तो लिस्टिंग कैसे करनी है? अब लिस्टिंग पहले करा देता हूं, फिर लोकेशन बता देता हूं, ठीक है। पहले आप लिस्टिंग करो, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे लिस्टिंग करो, और फिर मैं सारी कंट्री आपको समझा देता हूं, ठीक है भैया। लिस्टिंग करिएगा। सबसे पहले लिखिएगा लिस्टिंग, ऐसे लिखने का लिस्टिंग। लिस्टिंग करने के बाद ए पॉइंट लिखिएगा, उसमें कोस्टल कंट्री। कोस्टल कंट्री, तटीय देश। ऐसे तटीय देश बनाइएगा, और तटीय देश में फिर लिखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे बनाना है, ठीक है। लिखिएगा भैया जल्दी जल्दी। नंबर 1 लिखिएगा कोस्टल कंट्री में आइसलैंड। सेकंड नंबर लिखिएगा नॉर्वे। फर्स्ट आइसलैंड, सेकंड नॉर्वे। जैसे जैसे बता रहा हूं भी लिखते चले जाओ, देखना मत कहां पर क्या है। थर्ड पर स्वीडन, एंड फोर्थ नंबर पर फिनलैंड। फिनलैंड। फिफ्थ नंबर पर एस्टोनिया। एस्टोनिया। सिक्स नंबर पर लाटविया। सेवन नंबर पर, सेवंथ नंबर पर लिथुनिया। लिथुनिया। एट नंबर पर, लिथुनिया के बाद एट नंबर पर पोलैंड। नाइन्थ नंबर पर जर्मनी। नाइन्थ नंबर पर जर्मनी। टेंथ नंबर पर, जैसे बना रहा हूं ऐसे लिखना, डेनमार्क। इलेवन नंबर पर, इलेवन नंबर पर नीदरलैंड। नीदरलैंड। 12 नंबर पर बेल्जियम। अभी बनाते चलो जाओ, सब कुछ समझाऊंगा। बेल्जियम। 13th नंबर पर, 13th नंबर पर फ्रांस। फ्रांस। 14th नंबर पर यूके। 15th नंबर पर आयरलैंड। आयरलैंड। 16th नंबर पर स्पेन। 17th पर पोर्तुगल। पोर्तुगल, ये पोर्तुगल लिखा है मैंने, ठीक है। पोर्तुगल। एंड
18 नंबर पर इटली, इटली। 19th नंबर पर स्लोवानिया, स्लोवानिया। 20th नंबर पर क्रोएशिया, क्रोएशिया। लिख लो जल्दी जल्दी। क्रोएशिया। 21 नंबर पर बोस्निया, बोस्निया, बोस्निया। एंड 22 नंबर पर मॉन्टीनेग्रो, मॉन्टीनेग्रो। मॉन्टीनेग्रो। 23rd नंबर पर अल्बेनिया, अल्बेनिया। अल्बेनिया। 24th नंबर पर ग्रीस, ग्रीस। 25 नंबर पर इस्तांबुल, इस्तांबुल कहां पर है? टर्की। इस्तांबुल के ब्रैकेट में टर्की। यहां तक क्लियर है आपको? वापस रिकॉल कर देता हूं। 18 नंबर पर इटली, 19 नंबर पर स्लोवेनिया, 20 नंबर पर क्रोएशिया, 21 बोस्निया, 22 मॉन्टीनेग्रो, 23 अल्बेनिया, अल्बेनिया। लिख पाए? अल्बेनिया। 24 ग्रीस, 25 इस्तांबुल, इस्तांबुल। लिख लिया 25। 26 पर, 26 पर बुल्गारिया, बुल्गारिया। 27 नंबर पर, 27 नंबर पर रोमानिया, रोमानिया। 28 नंबर पर यूक्रेन, यूक्रेन। और 29 नंबर पर रशिया। ये लोकेशन आप लोगों को बनानी है सबसे पहले। ये मैप मैं आपको लर्न भी कराऊंगा आज। ये मुझे आपको लर्न भी कराना है। हाँ भैया, 15th नंबर पर जो हमने लिखा है उसका नाम है आयरलैंड। हिमांशी, शिवम, खुशी, ईशा, क्लियर है? जल्दी जल्दी बनाते चलें। इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं इसको तरीका बताता हूं कैसे लर्न करना है। अभी हमने कोस्टल कंट्री लिखी है, यूरोप कॉन्टिनेंट की कोस्टल कंट्री। सर सारी कंट्री आसानी से मिल गई हैं मैप पर। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो रीना जी।
अब मैं आपको तरीका बताता हूं। वेल डन शिवम जी, हिमांशी, स्वामिनी। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे हैं, पता नहीं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे, क्योंकि मैं ये ऑफलाइन पे नहीं पढ़ाने वाला मैटर, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आता है, ये बैकबोन है कंपटीशन की। वहां पर मैं दूसरे फैक्चुअल डेटा पढ़ाऊंगा, फिर वो कहेंगे कि सर वो क्या था, ये क्या था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पर मैं ऑनलाइन जो क्लास ले रहा था, ऑफलाइन में जब मैं पहुंचा तो मैंने वो डेटा केवल कनेक्टिविटी दी। 90% स्टूडेंट बोलने लगे कि सर वो तो सर ऑनलाइन में पढ़ाया था, ऑफलाइन में क्या। मैंने कहा सबको दावत दी थी, दावत में जो नहीं आएगा तो कैसे अब उसको मिलेगा, दावत तो जा चुकी है। अब तो आपको जो बचा कुचा है वही तो मिलेगा। ये तो बेस है, ये तो बेस है, बेस यहां पर बना रहा हूं, खिलना वहां पर है। हाँ बेटा, थर्ड नंबर पर जो कंट्री है वो स्वीडन है, स्वीडन। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो दिक्कत मत करना। अनन्या, हर्षिता, काव्या, लविका, मयंक, श्रेया, वैष्णवी, स्वर्ग, दीप्ति, सोनी, राहुल, उमंग। सही है, जो ये चल रहा है ये हिस्ट्री पॉलिटी सबका बेस है, ये सबका बेस है भैया। भी चलो चलते हैं, अब ये रफ, अब मैं आपको लोकेशन बताता हूं सब कुछ। अब जो भी आपने लिखा है उसे अब समझने पर हम पहुंचते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है। चलिए मेरे साथ अब यात्रा पर। यात्रा अब हमारी शुरू होने वाली है यूरोप महाद्वीप से। अब जिसने यूरोप नहीं देखा वो भी यूरोप देखेगा। 90% लोगों को यूरोप में जाने के बाद भी ये पता नहीं हम कहां पर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो आप लोगों को एक बात मालूम, मैं बता देता हूं, किसी देश में जाने से कुछ पता नहीं चलता है, मेन उसका मैप समझ में आ जाए तो दुनिया समझ में आ जाती है। कंसेप्ट समझना है हमें, ठीक है। चलो, एक्चुअल में आपको जो बताया है वो क्या बताया, पहले मैं रूट बता देता हूं मुझे कैसे चलना है। पहले मुझे रूट बताना है। मैं कहां पर बैठा था, मैं बैठा था यहां पर, मैं था यहां पर, यहीं पे तो बताया था मैंने अपने आप को कि सर मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक। मैं देख रहा हूं यहां से बैठ के कि क्या चल रहा है। जब मैं यहां से बैठ के चलता हूं तो मैं चलना कैसे है, मुझे देखो देखो, मेरे साथ चलो, फिर आपको चलना आ जाएगा। मैं यहां से चला देखते हुए, मैं इसको देखा, फिर मैंने इसको देखा, फिर मैंने इसको देखा। समुद्र में जा रहा हूं नाव लेके, नाव में बैठा हूं, नाव में बैठ के जा रहा हूं। पहले इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर वापस इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा। ऐसे घूमते घामते फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आया, फिर यूनाइटेड किंगडम गया, फिर आयरलैंड घूम के आया। आयरलैंड देखिएगा, समझिए कहां कैसे कैसे जा रहा हूं। ऐसे घूम के इस पर आया था, इस्टोनिया, लाटविया पर पहुंचा, लिथुनिया पर पहुंचा, पोलैंड पर पहुंचा, जर्मनी पर पहुंचा, डेनमार्क पर पहुंचा, फिर नीदरलैंड पर गया, फिर बेल्जियम पर गया, बेल्जियम से फ्रांस आया, और फ्रांस से ऊपर को देखा, यूनाइटेड किंगडम दिखा। यूनाइटेड किंगडम पे जाने के बाद यहीं पर मुझे आयरलैंड दिखा। आयरलैंड से मैं वापस फ्रांस आया, और फ्रांस से फिर मैंने क्या देखा, फ्रांस से मैंने स्पेन को देखा, स्पेन से ही मैंने पुर्तगाल को देखा, और पुर्तगाल को देखते हुए जिब्राल्टर संधि से निकलते हुए मैं कहां पहुंचा, इटली पहुंचा। और इटली जाने के बाद, इटली जाने के बाद देखो, इटली
इटली के बाद मैं, ये सब इटली है, इटली को घूमते 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 मैं कहां पर आ गया, स्लोवानिया पर। स्लोवानिया देखा, स्लोवानिया के बाद मैंने क्रोएशिया देखा, क्रोएशिया के बाद मैंने बोस्निया देखा, बोस्निया देखा, बोस्निया हेजगोविना। बोस्निया के बाद मैंने मोंटीनेग्रो देखा, मोंटीनेग्रो के बाद अल्बेनिया देखा, अल्बेनिया के बाद ग्रीस देखा, और फिर मैं ऐसे निकल गया, और ऐसे निकलकर ग्रीस के बाद मैं इस्तांबुल पहुंचा। ये टर्की का हिस्सा है इस्तांबुल, और इस्तांबुल से निकलते हुए मैं ऐसे निकला, मरमरा सागर में ऐसे निकला, ये मरमरा सागर है, मरमरा सागर से बोस्फोरस स्टेट से निकलते हुए, ये बोस्फोरस की खाड़ी है, बोस्फोरस स्टेट, यहां से निकलते हुए बुल्गारिया देखा। क्या देखा? बुल्गारिया देखा। बुल्गारिया के बाद फिर आगे बढ़ा, आगे मैं रोमानिया में पहुंच गया, फिर मैं रोमानिया से निकलते हुए, रोमानिया से निकलते हुए, रोमानिया से निकलते हुए फिर मैं ऐसे पहुंचा, यूक्रेन को देखा, ये यूक्रेन दिखा मुझे, और यूक्रेन को देखते देखते, यूक्रेन को देखते देखते मैं क्या देखा, फिर ऐसे मैंने रशिया देखा, ऐसे मैंने रशिया देखा। को डाउट? और इधर तो आप देख ही रहे हो, ये तो जॉर्जिया एशिया का पार्ट है, ये तो एशिया का पार्ट है, ये तो एशिया का पार्ट है, ये सारा, ये सब एशिया का पार्ट है। इधर इधर एशिया को तो हमने पहले ही देख लिया है। तो मुझे बताओ ये सब कुछ दिखने में मिला नहीं मिला? जितना लिखाया वो दिखाया, जितना दिखाया वो लिखाया। जितना दिखाया वो लिखाया। अब मुझे बताओ किसी की तकलीफ है क्या? कुछ दुख हो, कुछ दर्द हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो मुझे बताएं। यूरोप की यात्रा पर मैं आपको लेके जा रहा हूं अभी। अब यूरोप ही चलेगा 5-6 क्लास, 4 क्लास तो 5, 4 से 5 क्लास तो यूरोप में मिलूंगा ही लूंगा। यूरोप में आपने कोस्टल कंट्री पढ़ लिए, सब समुद्र के तटों पर घुमा के लेके आया मैं। अभी तो समुद्र भी बताऊंगा कौन से, वो बाद में बताऊंगा। पहले तट वाले सारे देश, मतलब एक ही नाव में बैठ के कहीं रुकना नहीं पड़ा, चारों तरफ घूम गए। तो भैया कोस्टल कंट्री कितने पढ़े? कोस्टल कंट्री पढ़े कि सर हमने तो कोस्टल कंट्री 29 पढ़े। 29 देशों की यात्रा 5 मिनट में करके आ गए आप। 29 देशों की यात्रा 5 मिनट में करा के लेके आया हूं मैं आपको। ठीक है, वापस देखिएगा। सबसे पहले आप आइसलैंड पे पहुंचे, आइसलैंड के बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, ये सारी की सारी यात्रा आपने देखी। वेल डन, बहुत बढ़िया। महिमा जी, शिवम, शिवानी, खुशबू, आपको ये क्लियर हो पा रहा है सब कुछ? वेल डन, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए हैं। देखिए मेन जो हमारा प्लेटफॉर्म था, बस स्टैंड था, एयरपोर्ट था, पोर्ट था। हाँ पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम कहां पर बैठे थे? बस स्टैंड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म हमारा आइसलैंड था। क्या था? आइसलैंड। आइसलैंड से चलते हुए हम नॉर्वे पे पहुंचे। नॉर्वे के बाद, अब देखो जब आप इसे कई बार देखोगे ना, आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मैं बोलूं, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप अपने मैप पे देखिएगा, वैसे वैसे आप अपने मैप पर देखिएगा, ये मैं लर्न करा दूंगा। अब मैं वो पावर दिखा रहा हूं आपकी, जो पावर आपके पास है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो, अब उस पावर को देखिएगा, विजुअलाइजेशन की पावर। क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे चीजों को, तब तक आप फील नहीं करोगे। अब जो विजुअलाइजेशन की पावर होती है, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है उसको देखिएगा, उसकी तकनीकी को देखिएगा। विजुअलाइजेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक चीजों को लर्न नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे मैं कंट्रीज को बोलता रहूं, वैसे वैसे आप अपने एटलस पर उसको पॉइंट करते रहें। सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो आइसलैंड पर था। आइसलैंड पर आप पहुंच गए, पहले आप लोकेट करिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। आइसलैंड, आइसलैंड के बाद नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड, फिनलैंड के बाद एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद लाटविया, लाटविया के बाद लिथुनिया,
देन पोलैंड, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड के पास में बेल्जियम, बेल्जियम के पास में फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यूके, यूके के वेस्ट में आयरलैंड, उसके बाद वापस फ्रांस पे आए, फ्रांस के बाद आप कहां पर पहुंचे? पोलैंड, पोलैंड के बाद कहां पर पहुंचे? पोर्तुगल, पोर्तुगल के बाद इटली, इटली के बाद स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद बोस्निया, बोस्निया के बाद मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो के बाद अल्बेनिया, अल्बेनिया के बाद ग्रीस, ग्रीस के बाद इस्तांबुल, इस्तांबुल के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद रशिया, यूक्रेन के बाद रशिया। क्लियर है? आपको ये सारी लोकेशन मिल गई? ये सारी लोकेशन आपको मिल गई या नहीं मिली? प्लीज मुझे एक बार बताएं। अब मैं उस पावर को याद कराऊंगा आपको जो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब आप अपनी आंख बंद करिएगा। अब जैसा मैं बता रहा हूं, मैं आपको आपकी शक्ति का एहसास दिला रहा हूं, आप में कितनी पावर है। आपको आपकी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल करना होगा। मैं जैसे जैसे कंट्री का नाम बोलूं, आंख बंद करके मैप पर उसको फील करना, हाँ यहां पर था, हाँ यहां पर था, हाँ यहां पर था, केवल इतना करना है। आपको आंख बंद करना है, आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। अब आप अपनी आंख बंद करो प्लीज, आप अपनी शक्ति को समझो। तो मैं आपको याद करा रहा हूं कि कितनी बड़ी पावर है आपके अंदर, जिसको दृश्य शक्ति बोलते हैं, विजुअलाइजेशन पावर जानते हैं। जानते हो मूवी, जब मूवी देखते हो, क्योंकि मूवी विजुअलाइज करते हो तो लर्न रहती है बहुत दिनों तक, वही तो मैं विजुअलाइजेशन पावर दिखा रहा हूं आपको। इस बार जितनी भी स्टडी करेंगे हम ऑफलाइन भी, सब विजुअलाइजेशन पावर से करेंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में महारत हासिल कर लोगे। ऑफलाइन खुलते ही, जब तक ऑनलाइन हूं आपके साथ तब तक ऑनलाइन भी, ऑनलाइन पर भी मैंने बात कर ली है सर से, मेरी क्लास तो चलती रहेगी, 2 दिन तो मिनिमम चलती रहेगी। कौन सी नहीं मिली सर? नहीं मिली, शैजल कनौजिया, सारी लोकेशन नहीं मिली भैया। चलो मैं एक बार वापस दिखा देता हूं सारी लोकेशन मैप पे, जैसे जैसे मैं पहले दिखा रहा हूं ऐसे चलो, फिर विजुअलाइजेशन शक्ति दिखाऊंगा आपको। मेरे बच्चे 29 लोकेशन बताइए ना मैंने, समझो। सैजल देख बेटा, सबसे पहले आइसलैंड मिला, देखते रहो। सेकंड नंबर पर नॉर्वे मिला, अब मैं मार्किंग कर रहा हूं। थर्ड नंबर पर स्वीडन, फोर्थ नंबर पर फिनलैंड, फोर्थ नंबर पर फिनलैंड मिला। फिफ्थ नंबर पर इस्टोनिया, सिक्स्थ नंबर पर लाटविया, सेवंथ नंबर पर लिथुनिया, 8 नंबर पर पोलैंड, 9th नंबर पर जर्मनी, 10th नंबर पर डेनमार्क, 11th नंबर पर आप देखोगे 11th नंबर पर नीदरलैंड, 12th नंबर पर बेल्जियम। अब देखो मैं मार्किंग करते चल रहा हूं। 13th नंबर पर फ्रांस, 14th नंबर पर 14th नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 15th नंबर पर आयरलैंड, आयरलैंड दिख गया। अब मैं दिखा तो रहा हूं भैया, आप दिख जाएंगे आपको। 16 नंबर पर स्पेन, 16 नंबर पर स्पेन, 17 नंबर पर पोर्तुगल, 17 नंबर पर पोर्तुगल, 18 नंबर पर फिर वापस चले ऐसे आके, ऐसे घूम गए होंगे आप, फिर यहां पर पहुंचे 18 नंबर पर इटली। अब ये सारा इटली तो है, ऐसे घूम के चले यहां पर आ गए। 19th नंबर पर स्लोवानिया, स्लोवेनिया, ठीक है। 20 नंबर पर क्रोएशिया, 20 नंबर पर ये क्रोएशिया है। 21 नंबर पर बोस्निया, 22 पर मोंटीनेग्रो, 25 अल्बेनिया। आप चल पा रहे हो ना मेरे साथ? देखो 21,
20, 21, 22, 23 पर देखिएगा अल्बेनिया, 23 पर अल्बेनिया, 24 पर ग्रीस, 25 ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिखा रहा हूं यहां पर, ये 25 है, इसका नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल टर्की। 26 नंबर पर बुल्गारिया, 27 नंबर पर रोमानिया, 28 नंबर पर यूक्रेन, 29 नंबर पर रशिया। अब मुझे बताओ क्या नहीं मिला, जल्दी बताओ। अरे अब तो लोकेट मैंने इसको नंबरिंग भी कर दी, रास्ता भी बता दिया कैसे कैसे चल रहा हूं। अगर अब भी ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ। अरे जल्दी अब तो बोल दो कि सर आ गया। चलो नाव में बैठा के ले चलूं वापस आपको, चलो नाव में बैठा के वापस चलता हूं एक बार, टेंशन मत लीजिएगा, मुझे पता है तकलीफ होगी। सेजल बेटा मिल गया, चल ठीक है बेटा। नाव में मैं लेके चला था आपको, अब मैं नाव का कलर कौन सा लूं जिससे कि आपको दिखे, रेड कलर ले लेता हूं, ये वाला। मैं यहां से नाव में बैठा के लेके चला, ऐसे चला, देखो नॉर्वे दिखा, स्वीडन दिखा, फिनलैंड दिखा, एस्टोनिया दिखा, लाटविया दिखा, लिथुआनिया दिखा, पोलैंड दिखा, जर्मनी दिखा, डेनमार्क दिखा, फिर नीदरलैंड दिखा, बेल्जियम दिखा, फ्रांस दिखा, ऊपर चला यूके चला, आयरलैंड दिखा, आयरलैंड के बाद में फिर नीचे आया, आयरलैंड के बाद फिर मैं स्पेन पर आया, स्पेन के बाद फिर मैं ऐसे गया पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद में ऐसे घूमते 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 स्पेन ही दिख रहा मुझे, फिर मैं इधर वापस फ्रांस दिखा, ये तो मैं देख चुका हूं, फिर मैं इटली पहुंचा, इटली से फिर मैं इटली घूमते 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 ऐसे गया, इधर दिखा मुझे स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद बोस्निया, बोस्निया के बाद मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो के बाद अल्बेनिया, अल्बेनिया के बाद ग्रीस, ग्रीस के बाद फिर मैं नाउ में ऐसे आया, ऐसे इस्तांबुल, ये इस्तांबुल है, ये इस्तांबुल में देखा, इधर को घूमते घूमते इस्तांबुल से निकला, फिर बुल्गारिया दिखा, बुल्गारिया के बाद रोमानिया दिखा, रोमानिया के बाद यूक्रेन दिखा, दिखा, और यूक्रेन के बाद मुझे रशिया दिखा। अरे भैया निधि, रूस भी तो एक देश है बेटा, रूस, आधा रूस किधर है, यूरोप में, और रशिया का 1/4 पार्ट यूरोप में है और ज्यादा पार्ट रशिया में है, सॉरी एशिया में। ऐसे ही टर्की, टर्की का आधे से ज्यादा हिस्सा, मतलब 80% हिस्सा एशिया में है, और 20% कहां पर है, यूरोप में है, जिसका नाम इस्तांबुल सिटी है, इस्तांबुल। ठीक है, बस इतनी तो बात याद रखनी है, कुछ हिस्सा इसका कहां है, यूरोप में है। चलिए अब बताओ, अब मैं आपको घुमाता हूं विजुअलाइजेशन पावर के साथ। इसे मैं 3-4 बार घुमा दिया है आपको, अगर अभी भी नहीं घूमे हो तो फिर एक काम करना, एक काम करना कि अपना हाथ उठाना और अपना गाल देखा है आपने, उस पर एक जमाना ताकत से, और जमते ही आंख खुल जाएगी क्योंकि नींद का टाइम है ना। और जैसे ही लगेगा गाल पर तो थोड़ा चांदना सा होगा, चांदना होती दिन निकलेगा, आलस से गायब हो जाएगा और फिर सब कुछ दिखने लगेगा। जिसको नहीं दिख रहा है ना, अरे जिसको दिख गया वो तो योद्धा है, लेकिन जिसको नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो नींद में है, उसे कुछ नहीं करना है, जो मैंने टेक्निक बताई है वो करनी है। पसंद आई टेक्निक? बहुत बढ़िया, अब इसको विजुलाइज करते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए अब देखो, कभी कभी ये सारे काम जब करेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें खुल जाएंगी। अरे भैया जिसको दिख रहा है वो तो योद्धा है,
जिसको नहीं दिखा ये उनके लिए था। मेरी बात नहीं समझे आप। जिन्हें दिख गया वो तो योद्धा है, जिन्हें नहीं दिखा इसका मतलब उनको नींद में थे वो, और नींद से उन्हें जगाने के लिए स्वयं ही तो करना पड़ेगा ना कार्य। बहुत बढ़िया खुशी जी, वेल डन। अब विजुलाइज करते हैं, अब हम विजुलाइज करते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद आप आंख बंद कर लीजिएगा, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करिएगा। आंख बंद कर लो, बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, 1 मिनट के लिए। जैसे जैसे मैं कंट्री का नाम बोलूं वैसे वैसे आप विजुलाइज करना कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, अपनी आंखों में बस केवल। ठीक है, एक बार कराऊंगा फिर वापस दिखाऊंगा। ठीक, चलिए विजुलाइजेशन की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का। आंख बंद कर लिया, जल्दी आंख बंद करो। आधे तो देख ही रहे हैं, आधे तो देख रही है, आंख नहीं बंद कर रहे हैं। अब देखो पढ़ाई का तरीका है ना, मैं आपकी शक्ति आपको याद दिला रहा हूं, आप याद ही नहीं समझ रहे। आंख बंद करके सबसे पहले आइसलैंड को देखो, मैं बोलूंगा और आप आंखों के अंदर ही फील करो। आइसलैंड दिख गया। आइसलैंड के बाद हम चले पूरब की साइड में, ईस्ट की साइड में, हमें दिखेगा नॉर्वे। नॉर्वे दिख गया। नॉर्वे से ही लगा हुआ स्वीडन, और स्वीडन से ही लगा हुआ फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के नीचे, फिनलैंड के नीचे एस्टोनिया, ESTONIA, एस्टोनिया। एस्टोनिया के नीचे लाटविया, एस्टोनिया के नीचे लाटविया, लाटविया के नीचे लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया के नीचे पोलैंड, और पोलैंड के वेस्ट में जर्मनी, जर्मनी के नॉर्थ में ऊपर डेनमार्क, जर्मनी के ऊपर लगा हुआ है डेनमार्क, डेनमार्क दिख गया। फिर जर्मनी पे आए और जर्मनी के फिर वेस्ट में देखोगे नीदरलैंड। आंखों में देखना, अंदर ही अंदर, आंख मत खोलो। नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम चिपका हुआ है, और बेल्जियम के नीचे फ्रांस है, बेल्जियम के नीचे फ्रांस। फ्रांस के ऊपर देखोगे यूनाइटेड किंगडम दिखेगा, और यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट में आपको आयरलैंड दिखेगा, यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट में आयरलैंड। अब वहां से उतरते हुए नीचे चलो, नीचे चलो, नाव में बैठे हुए नीचे चल रहे हो। आयरलैंड के नीचे स्पेन देख रहे हो आप, आयरलैंड से नीचे चलते चले जाओ, स्पेन दिखेगा, और स्पेन के वेस्ट में, पश्चिम में पोर्तुगल दिखेगा, पुर्तगाल दिखेगा। फिर पुर्तगाल से नाव घुमाते घुमाते अंदर लेके आ गए, अंदर लेके आ गए, अंदर आते चलते चले गए, इटली पे पहुंचे, इटली। और इटली को घूमते घूमते, इटली को घूमते घूमते अंदर पहुंच गए, और वहां पर दिखेगा स्लोवानिया, स्लोवानिया। अब स्लोवानिया के नीचे क्रोएशिया, स्लोवानिया के नीचे क्रोएशिया, क्रोएशिया के नीचे बोस्निया, बोस्निया के नीचे मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो के नीचे अल्बानिया, अल्बानिया के नीचे ग्रीस, और ग्रीस से होते हुए फिर नाव में बैठ गए आप पहुंचे इस्तांबुल, टर्की का एक शहर जो यूरोप में आता है। इस्तांबुल से निकलते हुए आगे बुल्गारिया पर पहुंचे, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद आप रूस तक पहुंच गए, रशिया तक पहुंच गए। आंख खोल लीजिएगा, आंख खोल लीजिएगा। अब मुझे बताओ, आपको थोड़ा सा विजुलाइज हुआ? सो तो नहीं गए थे? कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं लोरी सुना रहा हूं और आप सो गए हो? अब मुझे केवल आपकी पावर का इस्तेमाल मुझे दिखाना था कि आप में अंदर बहुत शक्ति है। अगर आप विजुलाइज करोगे, विजुलाइज का मतलब एक बार देखो, नहीं समझ में आया फिर वापस देख लो, अच्छा इसका ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, फिर ऐसे घूम गए, ऐसे घूम के ऐसे आए, ऐसे ये मिला, इससे बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद वापस ये मिला, इसके बाद ये मिला। अपने आंखों को और हाथ को, उंगली को ऐसे घुमाते रहो दिमाग में, तो देखो ये सब कुछ याद हो जाएगा। कितना अच्छा लगा, जल्दी बताओ। देखो, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं, लर्न तो एकदम सारी चीजें नहीं होंगी, एकदम नहीं होगी लर्न कि आपको एकदम सारी कंट्री एकदम मैं कहूं कि सुनाओ, नहीं सुना पाओगे, लेकिन विजुलाइज हुआ,
मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि विजुलाइज हुआ कि कौन सा देश, जब मैं बोल रहा था, जैसे मैं देश का नाम बोला तो आपका दिमाग जा रहा था वहां तक, आपका दिमाग जा रहा था। अरे यही तो प्रैक्टिस है दिमाग की, डॉट कनेक्ट कर रहा था आपका माइंड। एक्चुअल जो मेरी क्लास होती है, इन क्लासों का मकसद केवल इतना ही नहीं होता मैं डेटा पढ़ा दूं, मैं आपको आपके मस्तिष्क की बार बार शक्तियों को भी याद दिलाता हूं। इन क्लासों का बेनिफिट आपको पढ़ने के तरीकों में भी आएगा। वेल डन, ठीक है। केवल मेरा मकसद इतना था कि आप लोगों को थोड़ा सा फील हो, जिन चीजों से बचपन से डरते आए हो, अरे वो चीज लर्न कर रहे हो आप, वो चीज विजुलाइज कर रहे हो। आपको अपने अंदर से खुद से एहसास होना चाहिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं सीखा ये, आज सीख रहे हो। जब पहली बार सीखोगे तो तकलीफ तो होगी ना। बस मेरा मकसद इतना ही तो था। चलिएगा, आपने इसको विजुलाइज कर लिया है, बस मुझे आपको यही शक्ति आपको दिखानी थी। हाँ, माइंड में यूरोप की पूरी इमेज बन गई होगी अब आपको। तुरंत ही घूमते रहोगे, ऐसे घूमे 2-4 बार देखोगे ना। और आप जब किसी अच्छे कॉम्पिटिटर से मिलोगे, वो भी हिल जाएगा आपको देखकर। वो भी, अरे तुझे तो इतनी जनरल कंपटीशन में इतनी सारी चीज लर्न हो गई तुझे। ये बेस है, बेस। भविष्य में अगर आप कुछ भी करना चाहोगे ना, तो इस बेस को लेकर आगे बढ़ जाना। गुप्ता क्लासेस के अंदर जो बेस आपका ये बनाया जा रहा है, जो ये बेस बनाया जा रहा है, इस कारण बनाया जा रहा है जिससे कि भविष्य में आप कुछ भी करना चाहो तो कर पाओ। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, मैं बहुत सारे सभी स्टूडेंटों पर ये लिंक डलवाया था। मैंने आपसे कहा भी था कि जिसकी ये क्लास निकली उसको 5-6 क्लास फिर झेलना पड़ेगा मुझे। हाँ, झेलना ही कहूंगा, क्योंकि जिनको बेस, जैसे अब यूरोप स्टार्ट हो गया है, किसी भी कॉन्टिनेंट की स्टार्टिंग, मतलब किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग की क्लास ले लो। जैसे यूरोप शुरू हुआ, आप में से जो नए स्टूडेंट होंगे, जो बीच में कल या परसों ऐड हुए होंगे, उनको समझ में नहीं आई होगी कहानी। लेकिन जिन्होंने आज ये क्लास ले ली होगी, उनको सब कुछ समझ में आएगा। और जिनके पास मैप होगा, ठीक, उसे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो वंस मोर, एक बार और कह रहे हैं आप, एक बार और देख लीजिएगा। विजुअलाइजेशन की पावर देखो, विजुअलाइजेशन की पावर वापस देखिएगा। ठीक, देखो, पहले आंख खोल के समझ लो। सबसे पहले आइसलैंड, आइसलैंड, सबसे पहले आइसलैंड दिखा, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हो आप। फिनलैंड के बाद एस्टोनिया, एस्टोनिया के नीचे लाटविया, लाटविया के नीचे लिथुनिया, लिथुनिया के नीचे पोलैंड, पोलैंड के इधर जर्मनी, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, डेनमार्क के बाद वापस जर्मनी, जर्मनी के बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद बेल्जियम, बेल्जियम के बाद फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यूके, और यूके के ब्रैकेट में पास में आयरलैंड, आयरलैंड के नीचे, आयरलैंड के नीचे स्पेन, स्पेन के इधर पुर्तगाल, पुर्तगाल के इधर वापस चलोगे ऐसे घूमते हुए इटली, इटली के बाद ऐसे घूम गए स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, इस्तांबुल, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एंड रशिया। धन्यवाद पूजा जी, प्रीति जी, शिल्पा जी, बीना जी। वेल डन। अगर ये बात क्लियर हो गई हो अब आपको कंट्री की लोकेशन समझ में आ गई, आपको कंट्री की लोकेशन ये समझ में आई थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अभी आपसे कह रहा था लैंड लॉक्ड कंट्री, 29 कंट्री तो मैंने आपको विजुलाइज कराई दी, 29 देश आपको विजुलाइज करा दिए। ठीक, अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो देश, जो कोस्ट लाइन पर देश होते हैं, याद रखना, जो देश कोस्ट लाइन पर होते हैं, कोस्ट लाइन मतलब जो तटीय सीमा बनाते हैं,
अनन्या बेटा अभी तो बोला था ना मैंने उनसे, वो हो जाएगी, आज हो जाएगी। और अभी जो वो पीडीएफ है उस पे दिमाग ना लगा कि बेटा अभी ये पढ़ लो, और वो आज इवनिंग तक आप देख लेना, वो हो जाएगी। ठीक। कोस्ट लाइन वाले जो देश होते हैं, कोस्ट लाइन वाले जो देश होते हैं वो होते क्या हैं, ये समझिएगा। इनका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है। जो देश समुद्र से तट बनाते हैं उनका व्यापार अच्छा होता है। कारण है वहां पर पानी के जहाज डायरेक्ट आ जाते हैं, वहां बिजनेस आसानी से हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड वाटर रूट से होता है, जल के मार्ग से होता है। जल मार्ग से होते हुए तो हम सब जगह जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी बिजनेस है, ट्रेड है, वाटर रूट सस्ता पड़ता है। वाटर रूट क्यों सस्ता पड़ता है? जैसे एक पानी का जहाज है, शिप है, उस पर आप 400 ट्रक, 500 ट्रक, समझ रहे हो, 400 से 500 ट्रक माल एक ही पानी के जहाज में डाल सकते हो, भर सकते हो। कंटेनर होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे एक कंटेनर का मतलब एक ट्रक, और ऐसे एक के एक कंटेनर पे बहुत सारे हजारों हजारों ट्रक का माल आ जाता है, समझ रहे हो, और वो आसानी से दूसरे देशों में पहुंच जाता है। तो मतलब रास्ता, समुद्र का रास्ता सस्ता पड़ता है, रोड का रास्ता महंगा पड़ता है, एयर का रास्ता बाई एयर और भी महंगा पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो देश जिनके किनारे में समुद्र है वहां आसानी से व्यापार किया जा सकता है, वहां सामान सस्ता मिलेगा, वहां की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। कोस्ट लाइन पे तो ये प्रभाव है। जो लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं, जो लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं मतलब जिनके किसी भी समुद्र, किसी भी सीमा पर कोई समुद्र ना लगा हुआ हो। अब समुद्र का मतलब याद रखना, ओपन सी, खुला हुआ समुद्र कह रहा हूं। एक होता है क्लोज्ड सी, बंद सागर, बंद सागर की बात नहीं कर रहा हूं। क्लोज्ड सी का मतलब जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, मृत सागर, सुना है ना आपने? ये कैस्पियन सी एक झील है। अब वो तो झील बंद है, वो किसी समुद्र से थोड़ी लग रही है, लेकिन उसके किनारे देश लगे हुए हैं, उनको आप क्या कहोगे? लैंडलॉक्ड, मतलब क्लोज्ड सी कहोगे उनको। ओपन सी का मतलब है जैसे मैं नाव में बैठा के चला, कहीं रुकावट थोड़ी आई, नाव में घूमते घूमते चले गए, सारे खुले हुए हैं, रास्ते हैं सब में, उसको बोलते हैं ओपन सी। समझ में आया भैया? जिस समुद्र से कहीं भी जाया जा सके। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो जिनसे कोस्ट लाइन बनी होती है वो बिजनेस अच्छा करते हैं, जहां पर जिन देशों में कोस्ट लाइन नहीं होती है वहां पर थोड़ी उनकी इकोनॉमी डाउन होती है, मतलब थोड़े गरीब होते हैं, और देशों की तुलना में वो थोड़े गरीब होते हैं। ठीक भैया? तो यूरोप में 16 देश ऐसे हैं, 16 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जो लैंडलॉक्ड हैं, भू आबद्ध हैं। भू आबद्ध का मतलब है चारों तरफ उनके जमीन है। आप कहोगे कि सर वो 16 देशों के नाम तो बता दो। अब देखो एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अपना आप ही समझ जाना आप। जैसे ये स्विट्जरलैंड है, आप देख रहे हो स्विट्जरलैंड, मैं मार्क कर रहा हूं, इसे बड़ा सा कर लूं पहले थोड़ा सा, आप यहां पर आप समझ जाओगे। अब मैं स्विट्जरलैंड बना रहा हूं, ये रहा, देख रहे हो स्विट्जरलैंड को? अब एक बात बताओ, स्विट्जरलैंड के तो चारों तरफ देश ही देश हैं, स्विट्जरलैंड के तो चारों तरफ देश ही देश हैं। इसका मतलब स्विट्जरलैंड है छोटा सा, बट स्विट्जरलैंड के अंदर है क्या? बिजनेस इनके पास बहुत ज्यादा है, दुनिया के बैंक वगैरह यहां पर खुले हुए हैं। ठीक है, दुनिया का पैसा इनके पास है, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे बैंक हैं जो इंफॉर्मेशन नहीं देते, इस वजह से स्विट्जरलैंड अमीर हो गया, अमीर हो गया, क्योंकि यूरोप के तो मोस्टली देश अमीर ही हैं और देशों में गरीब हैं। लेकिन अपेक्षाकृत यूरोप के और देशों से लैंडलॉक्ड कंट्री भी गरीब हैं। अब ये देख रहे हो आप ऑस्ट्रिया, अब ये ऑस्ट्रिया देख रहे हो, ऑस्ट्रिया, अब ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड देख रहे हो आप यहां पर। आप देख रहे हो हंगरी, ये रहा हंगरी, लैंडलॉक्ड है जी, कोई समुद्र नहीं है इसके चारों तरफ। बताओ, आप देख रहे हो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया देखो, स्लोवेनिया तो समुद्र के तट पर था, एक है स्लोवाकिया, देखो ये भी लैंडलॉक्ड है, समझ पा रहे हो? एक देख रहे हो मोल्डाविया, देखो ये रहा मोल्डाविया, मोल्डाविया ये रहा लैंडलॉक्ड है, समझ पा रहे हो? अब देखो एक ये रहा सर्बिया, अब ये सर्बिया को आप देख पा रहे हो, ये लैंडलॉक्ड है। एक देख रहे हो कोसोवो, ये रहा कोसोवो, लैंडलॉक्ड है। एक देख रहे हो मैसिडोनिया, जहां से कौन थी? मदर टेरेसा,
मैसिडोनिया से थी। मैसिडोनिया लैंड लॉक्ड है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, मुझे बता तो दो। हाँ, स्विट्जरलैंड लैंड लॉक्ड है, आपको मैंने दिखा दिया भैया। अब तो आपको मैं सारी चीज दिखाते हुए चल रहा हूं। अब देखो चेक रिपब्लिक, ये रहा चेक रिपब्लिक भी क्या लैंड लॉक्ड है, समझ गए, लैंड लॉक्ड है ना। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, अब लैंड लॉक्ड की कहानी भी क्लियर हो गई। अभी तक हमें ये पता नहीं था लैंड लॉक्ड क्या होता है। अब मुझे बताओ, ये रहा बेला बेला रशिया, ये रहा बेला रशिया लैंड लॉक्ड है। बेला रशिया लैंड लॉक्ड है, ये दिख गया आपको लैंड लॉक्ड जी, लैंड लॉक्ड दिख गया, ये समझ पा गए। तो अब मैं आप लोगों को लैंड लॉक्ड की जितनी भी लैंड लॉक्ड कंट्री है यहां पर एक लाइन में खेल खत्म कर देता हूं इसका। जैसे एशिया में किया था हमने, याद करो एशिया में किया था ना, जो शुरू से क्लास लेता है ना उसको ज्यादा समझ में आता है। जैसे अब यूरोप में नेक्स्ट वीक में कोई बच्चा क्लास लेगा, उसे थोड़ी तकलीफ होगी जब तक इस फर्स्ट क्लास को नहीं लेगा वो। जिसने फर्स्ट क्लास ले ली किसी भी कॉन्टिनेंट की, उसको बेस बन गया। चलिएगा, अब मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूं, लैंड लॉक्ड कंट्री बता रहा हूं। एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑल कैश, ऑल कैश, ऑल कैश मतलब किसी भी जगह का सारा कैश जो है, बस ऑल कैश बस में के M2V, शहर का नाम है KM2V, ऑल कैश बस में KM2V गया, बस ये समझ लो जितना भी कैश है वो बस में ले गए। BASS ऐसे भी लिख सकते हो, बस एक ऐसे लिख लो, बस लो ऐसे लिख लो, BU मत लिखना, BAS बस, बस SS लिखोगे तो भी चलेगा, SSS लिखोगे तो चलेगा। ऑल कैश बस में KM2V गया, KM2V गया, KM2V एक शहर है, सिटी है। चले अब इसकी कहानी समझ लो भैया। एक तो बनेगा इससे वर्ड, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे बनेगा, एक इससे, एक इससे और दो इससे बनेंगे, एक इससे और दो इससे, क्योंकि M से दो है ना, और एक इससे। जिनके नीचे अंडरलाइन किया है इसका मतलब ये देशों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 देश हो जाएंगे। ऑल कैश बस में KM2V गया, KM2V गया, सारा कैश बस में हमने KM2V पहुंचा दिया। पढ़ ले भैया, अब इसे लिख लें, फुल फॉर्म लिख लो। ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं यूरोप की, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं यूरोप की। लिखो ए से, ए से अंडोरा, ए से लिख लेना अंडोरा, और बाद में अपने मैप में देखते रहना, बाद में फिजिकल मैप में दिख जाएगा सब, ये बाद में फिजिकल मैप में सब दिख जाएगा। ये अंडोरा लिख लो, अंडोरा लिख पाए, एल से लिखो, एल से लग्जमबर्ग, 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 फिर एल से, फिर एल से ही लिंचेस्टिन, लिंचटेंस्टिन, लिंचटेंस्टिन के नाम से जाना जाता है, लिंचटेंस्टिन, LINCHTENSTIN
ECHTENSTEIN, लिंचटेस्टाइन भी बोलते हैं, लिंचटेस्टाइन, लिंचटेस्टाइन। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। कैसे आज आप लेट हो गए? लिंचटेस्टाइन, लिंचटेस्टाइन, ठीक है। इसके बारे में एक शब्द लिख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। लिंचटेस्टाइन के ब्रैकेट में एक वर्ड लिख लो, डुअल लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, डुअल लैंड लॉक्ड कंट्री, डुअल लैंड लॉक्ड कंट्री। गुड आफ्टरनून सर, आलोक सर हैं। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, आलोक सर की क्लास सैटरडे में है, स्पेशल वर्कशॉप। आप सभी स्टूडेंट क्लास ले लीजिएगा सैटरडे में। ठीक है, ठीक है। सर का मैसेज अभी मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया। वो नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ कंपटीशन की डेडलाइन वगैरह आ गई है, डेट शीट आ गई है ना, वो देख लीजिएगा। डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री है लिंचटेस्टाइन। अब ये लिंचटेस्टाइन डबल लैंडलॉक्ड कंट्री मैं बता रहा हूं, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, मैप में सब दिख जाएगा, मैप देखोगे तो आपको दिखेगा, है ना भैया। फिजिकल पॉलिटिकल मैप देखिएगा, पॉलिटिकल मैप आपके पास जो मैप है एटलस में, उसमें सब देख लोगे आप। लिंचटेस्टाइन डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? खुद तो ये है ही, और इसके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड कंट्री हो, इसके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड कंट्री हो। ये तो खुद लैंडलॉक्ड है ही, इसके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड कंट्री हो। अगर कोई देश ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, या डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। दुनिया में दो देश ऐसे हैं जो डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। एक तो यूरोप में है लिंचटेस्टाइन, लिंचटेस्टाइन। एक एशिया में है उज्बेकिस्तान, एक एशिया में है उज्बेकिस्तान, जो डुअल लैंडलॉक्ड कंट्री है। समझा दिया अब तो, मतलब इसका शिल्पा बताओ, क्लियर हो गया? जो खुद तो लैंडलॉक्ड हो ही, उनके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड ही हो, तो लैंडलॉक्ड के अंदर लैंडलॉक्ड, डबल लैंडलॉक्ड हो गया ना, दो तालों के बीच में। अरे समझ गए, डबल ताला लग गया। खुद तो है ही लैंडलॉक्ड, उसके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड हो, ठीक है। तो मतलब डबल लॉक में है, तो इसका मतलब डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक। एक तो लिंचटेस्टाइन और एक सेकंड है उज्बेकिस्तान। दुनिया में दो ही देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, आज का टॉपिक ये जल्दी यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अरे यूरोप के सारे देश दिखा दूंगा, और क्या। ये सारे देश देख लिया आपने। अब सी से देखिएगा, सी से क्या बनता है? चेक रिपब्लिक। जल्दी जल्दी लिखो, सी से चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। ए से, अब ए से क्या बनेगा? अर्मेनिया, अर्मेनिया। अर्मेनिया को भी हम यूरोप के देशों में कभी कभी कंसिडर करते हैं। एस से, अब एस से क्या बनेगा? सर्बिया। एच से, एच से क्या बनेगा? हंगरी। लिखते रहो। बी से आएगा, बी से वर्ड बेलारूस। ए से, ए से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। एस,
एस से क्या आएगा? सैन मैरिनो, सैन मैरिनो, सैन मैरिनो। फिर एस आया, फिर एस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। फिर एक एस और आया, एस के नीचे डबल लगाया था ना, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया नहीं, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। अब के से कोसोवो, कोसोवा। एम से दो देश हैं, माल्डोवा। फिर एक एम से, दूसरा एम से क्या बनेगा? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। और वी से बनेगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ऑल कैश बस में KM2V गया, सारा कैश बस में हमने कहां पहुंचा दिया? KM2V। के से कोसोवो, एम से माल्डोवा, मैसिडोनिया, वी से वेटिकन सिटी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए से अंडोरा, एल से लग्जमबर्ग, ए से अंडोरा, एल से लग्जमबर्ग, एल से लिंचेस्टाइन, सी से चेक रिपब्लिक, ए से आर्मेनिया, एस से सर्बिया, एच से हंगरी, बी से बेलारूस, ए से ऑस्ट्रिया, एस से सैन मैरिनो, फिर एस से स्विट्जरलैंड, एस से स्लोवाकिया, के से कोसोवो, कोसोवा, कोसोवो लिख लिया, कोसोवो। एम से माल्डोवा, एम से मैसिडोनिया, हाँ कोसोवो है, कोसोवो, कोसोवो लिख पाए तो है भी, ऊपर लिखा है रहा कोसोवो। एम से माल्डोवा एंड मैसिडोनिया, वी से वेटिकन सिटी। अब मुझे बताओ, यूरोप के सारे देश, यूरोप के 45 कंट्री लिखा चुका हूं मैं आपको, 45 देश। भाई एक बात बताओ, 29 तो हमने कहां पढ़े हैं? कोस्टल कंट्री, एंड 15 ये लर्न हो गए। मुझे बताओ, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट आपको लर्न हो गया, एक बार तो माइंड में आ ही गया ना। अब इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो पूरा यूरोप आपके मन में होगा, पूरा यूरोप आपके दिमाग में घूमेगा। पूरा यूरोप आपको घुमा दिया है मैंने। विजुअलाइजेशन मेथड से ही हमें सब कुछ लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीक में क्लास होगी, हम वापस इसी ऊर्जा के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।